नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रजिंदर कौर और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। और हमारे साथ हैं वेट लॉस एक्सपर्ट डॉक्टर ममता गुप्ता। डॉक्टर ममता गुप्ता, सबसे पहला सवाल, इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? बहुत कॉमन है आजकल, पर बेसिकली है क्या ये? इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये एक ईटिंग पैटर्न है। इट वेरीज बिटवीन ईटिंग एंड फास्टिंग। लाइक जो आज का ज़माना है प्लस पोस्ट कोविड जो हमारी वेट गेन सबके हो गए हैं, वर्क फ्रॉम होम है, कईयों की ट्रैवलिंग जॉब्स हो गई हैं, कईयों की नाइट शिफ्ट्स हैं, कईयों की नाइट ड्यूटीज़ हैं, कॉल सेंटर्स पे काम करते हैं। बिकॉज पहले ज़माने में हमारा क्या होता था, ब्रेकफास्ट ले लो हैवी, लंच ले लो, डिनर मिस कर दो। बट आजकल जो लिविंग स्टाइल है उसमें बच्चे ज़्यादा रात को जागते हैं, पढ़ते भी रात को हैं, जॉब्स भी रात को करते हैं, तो उसमें वो डाइट प्लान्स सक्सेसफुल नहीं है। फॉर दैट, लाइक इन मॉडर्न इरा वी हैव प्लान दिस, इट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसमें क्या है कि हम अपने जॉब प्रोफाइल के हिसाब से हम क्या खाना चाहते हैं, क्या नहीं खाना चाहते, उसके हिसाब से हम पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लान्स बना सकते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग को हम प्लान कैसे करते हैं? सही तरीका इनके क्या है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे प्लान्स होते हैं। इसमें एक फास्टिंग विंडो होती है, एक ईटिंग विंडो होती है। जो फास्टिंग विंडो होती है उसमें ऑलमोस्ट हम निग्लिजिबल कैलोरीज लेते हैं, और जो ईटिंग विंडो होती है उसमें जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है उससे अराउंड 400 to 500 कैलोरीज कम लेते हैं, सो दैट कि हमारा नेगेटिव बैलेंस बन जाए और हमारा वेट लॉस हो सके। और इसके प्लान्स कैसे होते हैं? इसमें सबसे जो कॉमनेस्ट प्लान है दैट इज 16/8। 16/8 मीन्स जैसे 24 आवर्स हमारे डे के होते हैं, उसमें हमारा 16 आवर्स फास्टिंग पीरियड है एंड 8 आवर्स हमारा ईटिंग विंडो है। फास्टिंग पीरियड हमारा डिपेंडिंग अपॉन हमारा जॉब, अगर सपोज हमारा रात को जॉब है और हमें रात को खाना ज़रूरी है तो हम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक फास्टिंग कर सकते हैं। अगर हमें ब्रेकफास्ट लेना ज़रूरी है तो हम इवनिंग से लेके अगले दिन कमिंग मॉर्निंग तक हम फास्टिंग कर सकते हैं। एंड इट डिपेंड्स अपॉन एनीवन, जिसका भी जैसे मन करे, 16 घंटे फास्टिंग एंड 8 घंटे ईटिंग। देन सेकेंड प्लान इज 18/6, 18 आवर फास्टिंग एंड 6 आवर्स ईटिंग। ये भी इसी तरह अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन देयर इज 20/4। 20/4 मीन्स 20 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 4 आवर्स ऑफ ईटिंग। इसको हम एडवांस टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग भी बोलते हैं। इसमें एक सवाल है कि कितने दिन ये करना पड़ता है? ये इसमें ऐसे है कि इसको आप डेली भी कर सकते हो, इसको आप अपना लाइफस्टाइल भी बना सकते हो हमेशा के लिए। हाँ, ये शुरू में आपको जस्ट 15 डेज मुश्किल लगेगा, उसके बाद यू विल लव इट, बिकॉज इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एंड इसमें ना लाइक फास्टिंग विंडो में हम कुछ चीज़ें बताते हैं जो कि आप खा सकते हो, ले सकते हो, लिक्विड्स ले सकते हो। एंड एक जो हमारा 20/4 जिसकी हम बात कर रहे थे, उसमें जो हमारा मेन मील है उसको हम बोलते हैं वॉरियर डाइट। लाइक वो एक बार खा लेते हैं एंड देन कीप्स अस fit for next 24 hours. Then there is OMAD plan. OMAD plan is one meal a day. That is 23 hours of fasting and 1 hour of eating. हम 1 घंटे में जितना खाना चाहते हैं खा सकते हैं। थोड़ा सा टफ लग रहा है। ये टफ लग रहा है। 24 आवर्स में 20 घंटे आप भूखे रहो और सिर्फ 4 घंटे में आपको खाना है। It becomes a lifestyle and once you make it and once you learn it, तो यू विल लव इट, क्योंकि आप इसको सारी जिंदगी भी कर सकते हो। तो बॉडी पर कुछ वीकनेस तो नहीं होती? नहीं, कुछ असर तो नहीं होता? जैसे नहीं, कहते हैं ना कि ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, उसमें लाइक इसमें डिफरेंट प्लान्स होते हैं एंड सबका अपना सिस्टम होता है। बिकॉज हमारी जो नंबर ऑफ कैलोरीज पर डे है वो हमारी फिक्स्ड है, वो हमने उतनी लेनी है। हेल्दी होल ग्रेन फूड्स हमने लेने हैं। इसमें एक हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कॉर्पोरेट जॉब वालों को बहुत सूट करता है, दैट इज़ मॉन्क फास्ट। मॉन्क फास्ट क्या होता है कि मंडे टू फ्राइडे आपकी वर्किंग है और इतनी हैक्टिक वर्किंग होती है कि आप डाइटिंग नहीं कर सकते। तो ये जो मॉन्क फास्ट है ये सैटरडे मॉर्निंग को शुरू करके सैटरडे से संडे सुबह तक 24 आवर्स फास्टिंग एंड देन संडे नाइट को आपने एक मील लेना है, बस डिनर।
मंडे से फ्राइडे आपने फिर काम करना है। सो दिस इज फॉर कॉर्पोरेट पीपल, एंड अगर वो इसको डिसिप्लिन से करते हैं तो मॉन्क फास्ट में, एक मॉन्क फास्ट में अराउंड 1 to 1.5 kgs वेट लूज हो जाता है। अगर हम एवरी वीक भी इसको, और वीक में हमारे ऊपर कोई बर्डन भी नहीं है। तो वेट लॉस हो जाए तो क्या उसके बाद बंद कर देना चाहिए इंटरमिटेंट No, फास्टिंग? you have to, that is again and again I'm saying only one thing, make it a lifestyle. एंड अनलेस, अगर हम कोई भी पुराने ज़माने में जब भी हम डाइट लेने जाते हैं किसी से भी, उसको क्या हम 1 month 2 month करते हैं, जिम जाते हैं हम 1 month 2 month जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं ईटिंग पैटर्न, बिकॉज हम खुद कुछ नहीं लर्न करते कि हाउ टू डू इट, हाउ टू गो अबाउट इट। इन दिस वी ourselves will learn it, and in post covid time जबकि लोगों के फाइनेंसेस भी कम हो गए हैं एंड वो अपने काम में इतना फोकस कर रहे हैं सो एज टू अर्न मोर कि उनके पास ना तो डाइटिशियन के पास जाने का टाइम है, ना जिम जाने का टाइम है, ना ही पैसा खर्चने का टाइम है। So for that, like intermittent fasting is very convenient, very easy to do, and इनको क्या है, जो आप बोल रहे थे कि हम इसको कब कर सकते हैं, हम इसको डेली भी कर सकते हैं, हम इनको ऑल्टरनेट डे जैसे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कर लें, या इसको वीकेंड पे कर लें, या 5:2 है कि वीक में 2 मंडे थर्सडे कर ले। सो एनी टाइम वी कैन डू इट, लाइक जब भी हमें कन्वीनियंट। ये रेगुलर जरूरी नहीं है कि आपको हर रोज हर रोज अगर आप बहुत वेट लॉस करना चाहते हो तो हर रोज करने की जरूरत है, बिकॉज इसमें एडवांटेज है, जो हमारा फास्टिंग पीरियड है ना, उस समय जब हमने कोई ग्लूकोज का इंटेक नहीं करा, कोई कार्ब्स हमने नहीं लिए, तो हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए जो हमारा स्टोर्ड फैट है, जो हमारे बॉडी में फैट के पॉकेट्स हैं, हमारी बॉडी उसको कंज्यूम करती है टू गिव अस एनर्जी। फिर भूख नहीं लगती तो उसमें नो यू विल फील सो फ्रेश ड्यूरिंग द फास्टिंग पीरियड, यू विल फील सो एक्टिव ड्यूरिंग द फास्टिंग, जो कि जब तक किया नहीं है तब तक पता नहीं है। वंस यू डू इट यू विल फील सो गुड ड्यूरिंग द फास्टिंग पीरियड, यू विल बी मोर एक्टिव। यानी कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे, एक तो वेट लॉस होगा और उसके अलावा आपका जो बॉडी फील करोगे, एंड जो स्टोर्ड बहुत बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स है जैसे कि आजकल क्या है, बिकॉज ऑफ मोर प्रोसेस्ड फूड लेने के कारण, हमारी हार्ट मेटाबॉलिक डिजीजेज जैसे कि हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये कोलेस्ट्रॉल्स इंक्रीज हो रहे हैं। विद इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑल ऑफ दीज विल डिक्रीज। ये हमारे ब्रेन सेल्स को भी इम्प्रूव करता है और उससे हमारी ब्रेन हेल्थ इम्प्रूव करती है। जो अल्जाइमर्स होता है, जो भूलने की बीमारी ओल्ड एज में होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग से उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती है। अल्जाइमर्स भी क्योर होती है, कैंसर्स भी क्योर होते हैं। ये हमारे बॉडी के सेल्स को भी रिपेयर करता है, तो हमारी बॉडी का डिटॉक्स भी हो जाता है। यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के तमाम फायदे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के वक्त किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये है कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें फास्टिंग विंडो में क्या लेना है और ईटिंग विंडो में क्या लेना है। फास्टिंग विंडो में हम ले सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इसमें हमको कुछ ऐसा नहीं लेना कि इसको लेने से ही शुगर की स्पाइक हो जाए, इंसुलिन की स्पाइक हो जाए। सो इसमें कुछ मीठा नहीं लेना, कुछ नमकीन नहीं लेना। मतलब दिस इज जस्ट सो दैट यू कैन लर्न। किसी भी तरह का, जैसे कोई मेथी दाने रात को भिगो के रखा, सुबह उसका पानी ले लिया, प्लेन लेमन वाटर ले लिया, ब्लैक टी ले लो, ब्लैक कॉफ़ी ले लो, थोड़ा सा कोकोनट मिल्क, वैसे हम नहीं कहते बट आप थोड़ा सा अगर लेना चाहो तो सिप्स ऑफ इट ले सकते हो। एंड एनी काइंड ऑफ प्लेन वाटर या 0 कैल बेवरेजेस, किसी भी तरह की ग्रीन टी आप ले सकते हो, 1 कप 2 कप 4 कप। एंड वंस यू टेक दीज लिक्विड्स ना, तो आपको भूख नहीं लगती। एंड जैसे हमारा ईटिंग विंडो खुलता है तो हमें क्या है, अनप्रोसेस्ड होल फूड्स लेने हैं। हम फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, रॉ वेजिटेबल्स, नट्स ले सकते हैं, देन सीड्स ले सकते हैं। देन हम क्रूसीफेरस वेजिटेबल जैसे ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर, ये भी बहुत गुड है। एंड जब हमारा फास्टिंग विंडो एकदम ख़त्म होता है तो हम लोग जैसे अगर एवोकेडो ले लें, ये हमें बहुत देर तक फुल रखता है। सो वी कैन ट्राई सच थिंग्स। जो सस्ता फ्रूट भी, सस्ते तो सारे सस्ते फ्रूट्स तो यू कैन हैव एनीथिंग यू कैन हैव। बस हमें प्रोसेस्ड फूड, आटा, मैदा, पर्टिकुलर डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता है? नो, इसमें कुछ डाइट प्लान नहीं है। देयर आर ओनली थिंग्स व्हिच वी हैव टू अवॉइड। हमें मैदा, चीनी, चावल, कोल्ड ड्रिंक्स, ऑयली फूड, जंक फूड। द ओनली थिंग इज कि जब हमारा ईटिंग विंडो शुरू होता है हमें बिंज ईटिंग नहीं करनी है। अच्छा, ये भी होता है जब हम कई घंटे भूखे रहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है और हम ज्यादा खा लेते हैं, तब
क्या करें? उसमें क्या है कि आप टाइम टू टाइम जब आपका ईटिंग विंडो खुलने वाला है उससे पहले आप जैसे ग्रीन टी या अपना कुछ लिक्विड ले लोगे, सो दैट आप यू आर फीलिंग ऑलरेडी फुल, एंड जैसे ही खुलेगा आपका फूड शुड बी रेडी, आपके पास घर पे मन को भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा, मन को भी कंट्रोल में करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू हैव ऑल द हेल्दी ऑप्शंस एट योर प्लेस। ये नहीं है कि तब भूख लगी और हाँ खुली है फटाफट बर्गर ऑर्डर किया। यू हैव टू हैव एवरीथिंग एट योर प्लेस। आपको एवरी वीकेंड उसके लिए शॉपिंग करनी पड़ेगी, नट्स, सीड्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, देन डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े से हम कम इस पीरियड में ईटिंग विंडो में हम कम लेंगे। हम रॉ वेजीज एंड फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, जूसेस भी हम कम लेंगे। So these are the things we can take it, and this is sure short way of losing weight. Okay. Sure short. पक्का Yes. वजन And कम होगा। पक्का कम होगा, and the glow on your face, you can click your picture now and you take it after 4 weeks, it will be a totally different picture. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ममता गुप्ता, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दी। मेरे ख्याल से जो लोग चाह रहे होंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये पूरी इन्फॉर्मेशन। और अगले एपिसोड में इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जो मिथ्स हैं उसके बारे में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ।